द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। भाई ये तेरी बिल्डिंग है, पी क्यू कह दूं इसको, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ये तेरी बिल्डिंग है, और कितनी ऊंची है तेरी बिल्डिंग? 50 मीटर। ठीक है। और ये भाई एक टावर है आर एस, ये सोहम का टावर है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर, इस टावर के टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन 45 है, तो एलिवेशन कितना होगा बच्चों पैरेलल लाइंस की वजह से? 45 ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और इसके बॉटम का भी ये समझ गए, ये 60 डिग्री है ये पूरा। तो अगर ये 60 है तो पैरेलल लाइन के लॉजिक से ये भी कितना होगा बच्चों? 60 होगा। कोई दिक्कत? और ये पीटी ले लो, ये पीटी, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और पूरे टावर की हाइट में एच मान लेता हूं। प्यारे बच्चों एक तो हमें एच निकालना है, और ये एस क्यू निकालना है, एस क्यू। क्या निकालना है बच्चों? एस क्यू निकालना है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक आ गया समझ? ठीक है। अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग बच्चा अलग अलग लॉजिक से करता है। फाइनली आंसर सेम आना चाहिए आपका। अब प्यारे बच्चों मैंने पूरे टावर की हाइट एच माननी है। कुछ बच्चे टीआर की हाइट एच मान के बाद में 50 ऐड कर लेते हैं, दोनों तरह के बच्चे सही हैं। तो मैंने पूरा एच मानना है। तो बताओ आर टी कितना होगा? आर टी H-50। यार पहली गलती ये मत कर देना, 50 - H नहीं, H-50 हो जाएगा। अब इन राइट ट्रायंगल आरटीपी, राइट ट्रायंगल आरटीपी, आर टी अपॉन टीपी, क्या बोला? आर टी अपॉन टीपी क्या होगा? आर टी अपॉन टीपी टेंजेंट 45, 45 है ना उस ट्रायंगल में एंगल। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। अच्छा आर टी क्या है बोलो? H-50। टीपी टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो टीपी भी H-50 आ गया। और याद भी रखना, ये पूरा तो करके आना है, याद भी रखना जब भी एंगल 45 दिखे तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। ये H-50 है तो वो भी कैलकुलेट करके H-50 आने वाला है। कुछ और आ रहा है तो फिर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। इतनी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको टेंथ में बहुत बार दी है। ठीक है। इससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, छोटी छोटी बातें पता हो। ठीक है अब आ जाओ। अगर यार टीपी H-50 है तो टीपी किसके सामने है बताओ? एस क्यू के सामने है। तो एस क्यू भी क्या होगा बच्चों? H-50 होगा। बस अब होने वाला है ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों पूरी ट्रायंगल लो, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू दिख रही है ये रेड वाली? आर एस अपॉन एस क्यू, आर एस अपॉन एस क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल क्या है बोलो? 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। आर एस क्या है? एच। एस क्यू क्या है? H-50। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। क्या बात है, मजा आ गया। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H√3 -50 √3। या सुनो, तो H√3 एच, H√3 माइनस एच। यहां तक समझ आया बच्चों? एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूं। ठीक है जी। H√3 माइनस एच किसके इक्वल हुआ बच्चों? 50 √3 के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक या कोई सवाल? अब एच कॉमन ले लेता हूं, अंदर रहेगा √3 -1, और ये 50 √3 के इक्वल है।
तो h की वैल्यू 50√3/√3 - 1। अगर √3 की वैल्यू ना दी होती तो यहीं तक छोड़ देते हम, थोड़ा रैशनलाइज करके दिखा देते। तो रैशनलाइज तो करना ही है हमें। किससे मल्टीप्लाई करूं? √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1, √3 + 1 से डिवाइड, 50√3 × √3 + 1 ऊपर जल्दी देख लो एक बार, नीचे a - b × a+b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 25√3 × √3 + 1। तो 25√3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 25√3 × √3 75, प्लस प्लस 25√3। √3 की वैल्यू क्या बोलिए, जल्दी बोलो। अब 25 × 1.73 करो, कितना आ रहा था? करो ना यार, 25×3 = 75, 25×7 = 175 और 7 182, 25 × 43.25, 75 + 43.25, 118.25। फाइनली हमारे टावर की हाइट आई। अब टावर की हाइट आ गई। एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, वो था h - 50। तो एक आंसर तो ये है, टावर की हाइट 118.25। इसमें से 50 और माइनस कर दूंगा, तो क्या आया था बच्चों? 60। अच्छा, ये मीटर वीटर जरूर लगा देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आधा नंबर खाम खा का कट जाएगा, यूनिट जरूर लगाना। 68.25, तो ये दो आंसर है। h - 50 था ना ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कितने बच्चों का हो गया ये, अच्छे से बोलो। 5 नंबर का आ सकता है बच्चों ये।